जय हिंद मित्रों, आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 6 चैप्टर 3 वर्ड्स शब्दों वीडियो बनाने जा रहे हैं मित्रों। इसके पहले मित्रों पार्ट 5 में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बताए थे। वर्ड्स, व्हाट इज वर्ड्स, वर्ड्स क्या है, वर्ड का डिफिनेशन बताए थे, वर्ड्स का टाइप बताए थे। तो आज मित्रों इस पार्ट 6 वीडियो में आज हम वर्ड्स के बारे में कुछ नोट यानी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो वर्ड का जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मित्रों थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 6 जो है, जो कि चैप्टर 3 वर्ड्स, जिसको हिंदी में वर्ड्स को हिंदी में बोलते शब्दों, ये चल रहा है। तो देखिए मित्रों इसमें जो भी लिखा है, ये जो एक्सरसाइज जो करवाएंगे उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो अब मित्रों जो है, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो नंबर 1 यानी नोट 1 क्या है कि वर्ड को हिंदी में मित्रों बोलते हैं शब्द। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं मित्रों? शब्द बोलते हैं। तो वर्ड को हम लेटर्स की सहायता से लिखते हैं। किसी भी वर्ड को लिखते समय लेटर्स का क्रम सही रहने पर सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एग्जाम्पल्स में लिखे हैं डॉग मैंने कुत्ता, कैट मैंने बिल्ली, काव मैंने गाय, बॉय मैंने लड़का, फादर मैंने पिता, एक्सेट्रा। तो मित्रों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये तो जो नोट 1 में जो लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको तो हमने अभी पढ़े, लेकिन इस नोट 1 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है और इस कॉन्सेप्ट से क्या रिलेट करता है एक्सरसाइज। तो ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि वर्ड को हम लेटर्स की सहायता से लिखते हैं। यानी कोई भी वर्ड, दुनिया का किसी भी वर्ड को आप यदि लिखते हैं तो कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं और यदि आपको पता है किसी भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड आपको पता है या वोकैबुलरी पता है, तो इसका एक ही कारण है, रीज़न है। वह रीज़न क्या है कि जो भी वर्ड का निर्माण हुआ वह लेटर से हुआ। वर्ड का जो भी निर्माण हुआ वह किन से हुआ मित्रों? तो लेटर से हुआ। क्योंकि वर्ड का जो हम वर्ड लिखते हैं वो लेटर्स की मदद से ही लिखते हैं। लेटर्स की सहायता से ही वर्ड बनता है। इसलिए कह रहा है कि वर्ड को हम लेटर्स की सहायता से लिखते हैं। अब आगे देखिए, आगे लाइन क्या कह रहा है? किसी भी वर्ड को लिखते समय लेटर्स का क्रम सही रहने पर सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड बनता है। अभी तो हमने आपको बताया कि जो वर्ड होता है, वर्ड का निर्माण लेटर से हुआ है। यदि लेटर नहीं होता तो वर्ड का निर्माण नहीं होता। इसीलिए लेटर क्या करता है? वर्ड को बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो लेटर्स की मदद से क्या बना? वर्ड बना। इसलिए वर्ड को हम लेटर्स की मदद से ही लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह कह रहा है कि किसी भी वर्ड को लिखते समय लेटर्स का क्रम यानी ऑर्डर, लेटर्स का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वह सही रहना चाहिए। लेटर्स का क्रम यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए मित्रों? सही रहना चाहिए। तभी वह वर्ड क्या कहलाएगा? मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, सार्थक शब्द बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, डॉग मैंने कुत्ता, डॉग का मीनिंग निकल रहा है कुत्ता, कैट का मीनिंग निकला बिल्ली, काव का मीनिंग लिखा गाय, बॉय का मीनिंग क्या निकला मित्रों? लड़का, फादर का मीनिंग निकला पिता, एक्सेट्रा। तो यदि वर्ड, जैसे कि थोड़ा यहाँ समझिए कि हमने यहाँ पर कुछ लेटर लिखते हैं। जैसे कि लिखें, मान लीजिए कि लेटर्स जो होते हैं 26 लेटर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जैसे कि लिखें कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
क्या लिखा है कि CAT कैट या COW काव। अब जैसे कि हमने एक वर्ड लिखा है COW काव, यहाँ पर तो काव मैंने तो यहाँ पर बताएं कि गाय होता है, तो काव का हिंदी आप जानते हैं, काव का मीनिंग क्या निकल जाएगा मित्रों, तो गाय निकल जाएगा। तो यदि हम इस लेटर में जो COW काव लिखे हैं, इसका ऑर्डर जो है COW, इन तीनों लेटर्स का ऑर्डर यदि सही क्रम में नहीं होता तो क्या इसका मीनिंग गाय निकल पाता है? नहीं निकल पाता। यदि मान लीजिए कि हम लिख देंगे WCO, इसका कोई मीनिंग निकला, या WOC, क्या मीनिंग निकल रहा है? नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों सही क्रम में नहीं लिखा है, सही ऑर्डर में, राइट ऑर्डर में नहीं दोनों लिखा है। तो राइट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? COW, तभी तो इसका मीनिंग निकल रहा है गाय। इसीलिए लेटर्स की मदद से तो कोई भी वर्ड हम लिख नहीं पाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़, दो भी बात याद रखना होगा। नंबर 1 बात, लेटर्स की सहायता से वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड जो हम लोग लिखते हैं वो लेटर्स की मदद से ही लिखते हैं, लेकिन इसमें ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप वर्ड लिखते हैं उसका क्रम सही होना चाहिए। जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं लेटर्स की सहायता से, लेटर्स का ऑर्डर राइट ऑर्डर होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए। अब यदि सही क्रम में नहीं लिखा जाएगा लेटर्स को तो वर्ड नहीं बनेगा, उसका मीनिंग ही कुछ नहीं निकलेगा। तो वह जब जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो वह क्या हो जाएगा? मीनिंग लेस वर्ड हो जाएगा, और जिसका मीनिंग निकलेगा वही आपका होगा मीनिंगफुल वर्ड होगा मित्रों। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि लेटर्स का क्रम सही होना चाहिए मित्रों। लेटर्स का क्रम क्या होना चाहिए? सही रहना चाहिए, तभी आपका वर्ड का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप लेटर लिख के कुछ वर्ड 2-3 गो वर्ड जोड़ दिए, 3-4 गो लेटर जोड़ दिए, वर्ड बन गया, ऐसा नहीं होता है। लेटर्स का सही क्रम होगा, राइट ऑर्डर होगा, तभी आपका वर्ड का निर्माण होगा, तभी उसको हम वर्ड बोलेंगे। जब तक ले किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं कुछ निकलता है उसको वर्ड नहीं माना जाता है ग्रामर के माध्यम से। तो जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ देख से, जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ लेटर लिखते हैं, जैसे लिख दिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे लिख दिए ABCDEFGHIJKL। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ लेटर लिखे हैं, तो यहाँ पर जितने भी मित्रों लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ हम लेटर लिख लिए ABCDEFGHIJKL। अब यहाँ पर मित्रों, अब जैसे कि इसमें से किसी इन जो लेटर लिखा हुआ है इनमें से आपको वर्ड बनाना है। ये लेटर हुआ है, लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो यदि मान लीजिए कि हमने लिख दिया LK लिख दिया, उसके बाद J लिख दिया, तो LKG लिख दिए, और एक और लिख लीजिए H, LKJH। तो बताइए LKJH से कोई वर्ड बना? इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? LKJH ये लेटर था, इन्हीं लेटर्स में हम LKJH लिख दिए। अभी आपको क्या बोलें, आप सोचते होंगे कि वर्ड का लेटर्स की मदद से वर्ड्स बनता है। चलिए हमने एक वर्ड बनाने, यहाँ पर कुछ लेटर लिखे हैं और उस लेटर से हम वर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले लिखें L, फिर दूसरा उठाएं K, फिर क्या लिखें J, फिर लिख दिए H, LKJH। तो LKJH से क्या लगता है ये वर्ड बना? तो ये वर्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। ये जो है सही क्रम में नहीं है, इसका क्रम सही नहीं है, जिसके कारण से इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा। जब इसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो ये वर्ड कहाँ से होगा?
यही चीज़ इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है मित्रों। तो यहाँ पर मित्रों इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि ये सही क्रम में नहीं है। तो जिसका क्रम सही नहीं होगा वह लेटर हो सकता है लेकिन वो वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने लिखा एक वर्ड लिखते हैं, फिर से कुछ लेटर लिखते हैं, जैसे O प्लस G प्लस D, O प्लस G प्लस D। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 3 लेटर लिए, 3 लेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं, O G D। तो O G D से क्या बना, वर्ड बना कि नहीं बना? O G D से कोई वर्ड बन रहा है क्या? ये जो है राइट ऑर्डर में है, ये सही क्रम में है, तो ये सही क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं, देखिए जिसका जो भी लेटर, किसी भी लेटर्स को सही क्रम में आप लिखिएगा तभी तो उसका मीनिंग निकलेगा, तभी तो वो वर्ड उसको हम बोलेंगे। तो O प्लस, देखिए 3 लेटर लिए और तीनों को जोड़े तो O G D बना, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकला। O G D का कोई मीनिंग नहीं निकला क्योंकि ये सही क्रम में नहीं है, इसलिए इसको वर्ड नहीं कहेंगे। अब इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे लिख दिए G O D, तो क्या हो गया, गॉड। गॉड का हिंदी क्या होता है? भगवान। क्या होता है मित्रों? भगवान। तो इसका क्रम अभी सही हुआ, O G D ये सही क्रम में नहीं था, इसलिए इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा था। और G O D अब इसी को सही क्रम में हम लिखे तो इसका मीनिंग निकल गया भगवान। तो इसलिए आपको याद रखना है, जिसका मीनिंग कोई भी लेटर को आप लिख रहे हैं और वर्ड बनाने के प्रयास में है तो उसको जो है सही क्रम में आपको लिखना होगा, सही क्रम में। तभी तो सही क्रम में आप जब लिखिएगा तब वह मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, और जब वह मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो उसका मीनिंग सोचिए आपका निकलने लगेगा, उसका मीनिंग निकलने लगेगा, तब हम उसको क्या कह देंगे, मीनिंगफुल वर्ड कहेंगे। इसलिए जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि वर्ड को हम लेटर्स की मदद से, सहायता से लिखते हैं, किसी भी वर्ड को लिखते समय ध्यान दीजिएगा, लिखते समय लेटर्स का क्रम सही रहने पर सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड बनता है। जितने भी एग्जाम्पल में लिखा है, डॉग मने कुत्ता, कैट मने बिल्ली, काव मने गाय, बॉय मने लड़का, फादर मने पिता, ये सभी वर्ड किस क्रम में है? सही क्रम में है। तभी तो सही क्रम में है, तभी तो इसका मीनिंग निकल रहा है, तभी तो हम इसको मीनिंगफुल वर्ड बोलेंगे। तो यही चीज़ आपको माइंड में रखना है। चलिए अब जो है मित्रों कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखते हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है उसके बाद जो है एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज अब जो है मित्रों देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो था उसी से रिलेटेड थोड़ा लग रहा है कि जैसे कि मीनिंग लेस वर्ड के बारे में जिक्र अभी किए, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट 2 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि यदि लेटर्स का क्रम सही नहीं रहने पर निर्थक शब्द यानी मीनिंग लेस वर्ड बनता है। यानी लेटर्स जो होता है, लेटर्स का क्रम सही नहीं रहेगा, उसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ही आपको समझाएं अभी तुरंत कि लेटर्स का क्रम सही नहीं रहेगा तो मीनिंगफुल वर्ड वो बनेगा नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, मीनिंगलेस वर्ड बन जाएगा। तो लेटर्स का, यदि लेटर्स का क्रम सही नहीं रहने पर निर्थक शब्द यानी मीनिंगलेस वर्ड बनता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से लिखें तो जितने भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह सारा का सारा एग्जाम्पल आपका मीनिंगलेस वर्ड का है। O G D इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, इसका कुछ हिंदी होता है, कुछ हिंदी नहीं होता है। C T A इसका भी कोई हिंदी नहीं होता है।
OWC इसका भी कोई हिंदी नहीं होता। OYB इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता है। ERTHAF इसका भी कोई मीनिंग नहीं होता, एक्सेट्रा। यानी इसी तरह से बहुत सारे आप मीनिंगलेस वर्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मीनिंगलेस वर्ड का कभी भी मीनिंग नहीं निकलता है, उसका कोई हिंदी ही नहीं होता। तो ये सब मीनिंगलेस वर्ड है। तो जो मीनिंगलेस वर्ड है मित्रों, मीनिंगलेस वर्ड जो होता है उसका मीनिंग ही नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वह उसमें जो भी लेटर होता है, लेटर्स का क्रम सही नहीं रहता है वहाँ पर, इसीलिए वह मीनिंगलेस वर्ड होता है और उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो जो भी एक्सरसाइज 1 जो है ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सरसाइज 1 है, उसमें आपको इसी तरह का दिया रहेगा, मीनिंगलेस वर्ड रहेगा, और उसको क्या करना है मित्रों, उसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगलेस वर्ड दिया रहेगा, उसको क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड। तो चलिए आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 क्या है। तो जैसे कि इसको और थोड़ा समझिए, जैसे कि OGD, तो ये सभी क्या है, OGD क्या है, किस में है, मीनिंगलेस वर्ड है। क्योंकि इसमें जो भी लेटर्स है OGD, इसमें जो लेटर्स है इसका क्रम सही नहीं है, इसीलिए ये क्या है, मीनिंगलेस वर्ड है। तो इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि देखिए DOG डॉग, ये बन गया DOG डॉग, डॉग मैंने कुत्ता। अब इसका मीनिंग निकलता है, मीनिंग इसका क्या निकलता है, कुत्ता। क्या निकल गया, कुत्ता। गॉड भी बन जाता है। अब जैसे कि ये देखिए CTA, इसका तो ये लेटर इसमें जो भी लिखा है इसका लेटर सही क्रम में नहीं है, तो इसको सही क्रम में इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी CTA लिखा हुआ इसमें लेटर्स का क्रम सही नहीं है, तो इसको लेटर्स का क्रम यदि हम सही कर देते हैं तो क्या बनता है, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। और लेटर्स का सही क्रम नहीं है तो ये क्या अभी तक ले, तो मीनिंगलेस वर्ड है। तो चलिए इसको सही क्रम करके देखते हैं। तो CAT ये हो गया, लेटर्स का सही क्रम हो गया। तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकल गया, बिल्ली। क्या निकल गया, बिल्ली। अब जैसे कि यहाँ पर एक और है OWC, क्या ये यहाँ पर जो भी 3 ये जो वर्ड है ये मीनिंगलेस वर्ड है। क्यों है, क्योंकि इसमें लेटर्स का क्रम सही नहीं है। तो लेटर्स का क्रम सही नहीं है तो इसलिए ये अभी क्या है, ये मीनिंगलेस वर्ड है। तो इसका मीनिंगफुल वर्ड कैसे बनाएंगे, इसको क्रम को सही करना होगा, लेटर्स का क्रम सही करना होगा। कैसे, तो COW ये बन गया। ये अभी क्या हुआ, ऊपर में जो था OWC ये लेटर्स का क्रम सही नहीं था। अब इसको लेटर्स का जैसे हम सही क्रम किए COW, तो इसका मीनिंग निकल गया गाय। क्या निकल गया, मीनिंग गाय। तो लेटर्स का क्रम सही नहीं रहेगा तो उसका मीनिंग ही नहीं निकलता है, इसीलिए वो मीनिंगलेस वर्ड हो जाता है। और जैसे उसको मीनिंगलेस वर्ड का लेटर्स ऑर्डर जो है राइट ऑर्डर में लेटर्स को कर देते हैं तब वह मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, तब उसका मीनिंग ही निकल जाता है। अब जैसे OYB इसका भी जो है कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो OYB जो लिखा है इसमें भी लेटर्स का क्रम सही नहीं है। तो इसको लेटर्स का क्रम सही बनाने के लिए क्या करना होगा, तो BOY बॉय, क्या बनाएंगे, BOY बॉय। तो बॉय का हिंदी क्या हो जाता है, लड़का। बॉय का हिंदी हो गया लड़का। तो देखिए कि यहाँ पर जो लेटर्स लिखा हुआ है इसका ये मीनिंगलेस वर्ड में है। क्यों, क्योंकि इसका लेटर्स का क्रम सही नहीं है। जब लेटर्स का क्रम सही नहीं है तो अब जैसे ही हमने क्या किया कि इस लेटर्स का क्रम सही किया तो इसका मीनिंग निकल गया, जिसका हिंदी होता है लड़का। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे ERTHAF, तो ये भी क्या है, मीनिंगलेस वर्ड में है। क्योंकि इसीलिए ये मीनिंगलेस वर्ड में है क्योंकि यहाँ पर जो भी लेटर्स लिखा है इसका क्रम सही नहीं है। यहाँ पर जो भी लेटर्स यहाँ देख रहे हैं इसका भी क्रम सही नहीं है, तो इसको लेटर्स का क्रम सही करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए FATHER फादर। तो देखिए जैसे इसका हम लेटर्स का सही क्रम किए तो बन गया फादर। और फादर मैंने आप लोग जानते हैं पिताजी होता है या पिताजी।
पिता या पिताजी। तो ये क्या बन गया, मीनिंगलेस वर्ड था, ऑलरेडी ऊपर में था, ये सारा मीनिंगलेस वर्ड में था कि लिखा हुआ था। अब इसको हम जैसे कि ऑर्डर, इस लेटर्स का ऑर्डर हम राइट ऑर्डर में किया, यानी क्रम चेंज किया, सही क्रम में लिखे, तो सब का मीनिंग धड़ाधड़ निकलने लगा। इसलिए आपको माइंड में रखना है कि जिसका कोई भी लेटर आप लिखते हैं, लेटर से तो वर्ड बन ये जाता है, लेकिन आपको ये भी माइंड में रखना होगा मित्रों कि लेटर्स का क्रम सही नहीं है तो वह मीनिंगलेस वर्ड बन गया। लेटर्स जो मीनिंगलेस वर्ड को आप जैसे क्रम में, सही क्रम में चेंज करिएगा तो उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे OGD का हम क्या किए, मीनिंग यहाँ पर जो भी लेटर लिखा था सही क्रम में नहीं लिखा था, इसको, इस लेटर्स को हम क्या किए, सही क्रम में लिखे तो बन गया डॉग। तो डॉग मैंने क्या हो गया, कुत्ता, मीनिंग निकल गया तुरंत। CTA, ये सही, यहाँ पर जो CTA है इसका क्रम सही नहीं है, और जैसे इसको इसका क्रम सही किए, क्रम को चेंज किए, यानी सही क्रम में लिखें, तो देखिए मीनिंग निकल गया। क्या मीनिंग निकला, कैट, कैट मैंने बिल्ली। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो एक्सरसाइज 1 अभी जो आपको बताएंगे, उस एक्सरसाइज में मीनिंगलेस वर्ड रहेगा, बस उसको क्या करना है, मीनिंगफुल में बदलना है। तो मीनिंगफुल वर्ड में बदलना है, यानी जैसे मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो आपका मीनिंग निकल गया। तो मीनिंगलेस वर्ड रहेगा, यानी लेटर्स का क्रम सही नहीं रहेगा, आपको लेटर्स का क्रम ठीक करना होगा। बस इतना ही एक्सरसाइज 1 में करना होगा मित्रों।